नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनबीई यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जिसके अंदर टोटल 4 डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें से एक जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। फ्रेंड्स, ग्रुप सी की वैकेंसीज है, ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वैकेंसी आपके लिए ग्रेट एंड ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन काफी कम रहने वाले। अब वो कैसे, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करते हैं, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में देखेंगे, सिलेक्शन होने के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी क्या मिलेगी, आपकी पोस्टिंग कहां पे होगी, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वैकेंसी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस के अंदर निकली हुई है। नया डिपार्टमेंट है, काफी टाइम के बाद इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 90 निकली हुई है, जो कि 4 डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है, जिसमें से एक है जूनियर असिस्टेंट जिसकी टोटल वैकेंसीज 57 है, एक है सीनियर असिस्टेंट जिसके अंदर टोटल वैकेंसीज 18 है, एक है आपकी जूनियर अकाउंटेंट जिसकी टोटल पोस्ट 7 है, एक है आपकी स्टेनोग्राफर जिसके अंदर टोटल वैकेंसीज 8। सभी पोस्ट के अंदर वैकेंसीज को डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि यार वैकेंसी तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी इस वैकेंसी के अंदर बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में कंपटीशन कम रहने वाला है। एक तो नया डिपार्टमेंट है, बहुत टाइम के बाद वैकेंसी निकल के आई है, और दूसरा और अपने कुछ कारण है, वो मैं आपको आगे बताता चलूंगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के ऊपर। जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो कल यानी कि 11 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2020 है, ज्यादा टाइम नहीं है, केवल 20 ही दिन आपके पास हैं। बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम के बारे में, जो कि आपका 31 अगस्त 2020 को होने वाला है। सीबीटी आपका एग्जाम होगा, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी आपका एग्जाम लेगी, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले ही मेंशन कर दिया है। आपका एडमिट कार्ड अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। तो है ना इंटरेस्टिंग बात कि आपको एग्जाम डेट पहले ही पता चल जाती है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1500 फॉर्म फीस रखी गई है, ओबीसी, एसटी, एससी और सभी फीमेल कैटेगरी वालों के लिए 750 यानी कि 750 फॉर्म फीस रखी हुई है। दूसरा कारण यह भी है कंपटीशन कम रहने का कि फॉर्म फीस बहुत ज्यादा रखी हुई है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो थोड़ी नाइंसाफी हो गई है, 1500 बहुत ज्यादा फॉर्म फीस होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अफोर्ड कर पाओ इस फॉर्म के लिए फॉर्म फीस को, तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंपटीशन बाकी वैकेंसी के कंपैरिजन में कम रहेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। जो ये फॉर्म फीस होता है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कंपटीशन में। फाइनली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सबसे पहले इसकी एज लिमिट को देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर रखी गई है। मिनिमम इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बस मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी वालों के लिए 27 है। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 जुलाई 2020 तक होगी, यानी कि आपकी एज 27 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 31 जुलाई 2020 तक, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी वालों को अपनी कास्ट का प्रॉपर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर है, एसटी, एससी वालों के लिए 5 ईयर इसमें एज रिलैक्सेशन रखा हुआ है। फाइनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग। जो आपकी जूनियर असिस्टेंट है उसमें आपने 12th पास किया हो, अगर आपने केवल 12th पास किया है तो आप जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफी लोग इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कंफ्यूज है कि 12th पास के साथ बेसिक कंप्यूटर भी तो मांगा हुआ है। फ्रेंड्स, केवल 12th पास मांगा हुआ है। जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मांगा हुआ है वो मैंडेटरी नहीं है, बस आपको आनी चाहिए, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा हुआ है, बस आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ही इजी सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के बारे में आपको पता हो, केवल आनी चाहिए। यहां पर कोई सर्टिफिकेट या फिर मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एपीआर कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अगर फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन मांगा हो सीनियर असिस्टेंट में, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात करते हैं सेकंड पोस्ट के लिए सीनियर असिस्टेंट में। उसमें अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है 31 जुलाई 2020 तक, बीएससी, बीकॉम या फिर आपने बीए कुछ भी किया है, आपने बैचलर डिग्री में किसी भी स्ट्रीम से, तो आप सीनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
थर्ड जो हमारी पोस्ट है वो है अकाउंटेंट। इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो मैथमेटिक्स से या फिर स्टैटिक्स से या फिर आपने कॉमर्स से यानी कि बीकॉम वगैरह किया हो तो आप अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ है हमारी स्टेनोग्राफर। इसमें अगर आपने 12th पास किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको इंग्लिश की स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट हैंड में आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इस स्पीड इंग्लिश की। साथ ही इंग्लिश में जो टाइपिंग की स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। केवल स्टेनोग्राफी वाली पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैंने 4-5 दिन पहले स्टेनोग्राफी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और लीजिए आज स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, कैसे कैसे इसे सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा 4वीं पोस्ट के लिए। फाइनली बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे किसी भी पोस्ट के लिए तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड, जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, साथ ही सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और साथ ही जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, इन तीनों पोस्ट में जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है वो केवल 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका एक एग्जाम होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जो आपकी स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेज में होगा, जिसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट में, साथ ही आपका स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट, और साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जो पहली 3 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, उसमें केवल एग्जाम के बेस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो है ना काफी इंटरेस्टिंग चीज। तो चलिए इसके एग्जाम के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज यहां पर समझने वाली है, जो आपकी जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट है और स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है, ये 12th बेस्ड पोस्ट है, यानी कि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th बेस्ड है। तो जो इनका एग्जाम है वो एक ही दिन होगा, सेम ही आपका एग्जाम होगा, बिल्कुल एक एग्जाम होगा दोनों ही पोस्ट के लिए। और जो आपका जूनियर अकाउंटेंट है और साथ ही सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, उनका आपका एग्जाम अलग होगा, यानी कि उनका अलग एग्जाम होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चारों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो, 4 ही पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तो आपके 2 एग्जाम होंगे केवल, इस बात का ध्यान रखना। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चारों ही पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है और एग्जाम सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, बस पोस्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। यानी कि 12 बेस वाली पोस्ट का एग्जाम लेवल थोड़ा इजी रहेगा और ग्रेजुएशन बेस वाली पोस्ट का एग्जाम लेवल थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शन यानी कि 4 सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग टोटल 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस है रीजनिंग के लिए। सेकंड सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, इससे भी 50 क्वेश्चन। थर्ड सब्जेक्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, इससे भी 50 क्वेश्चन। फोर्थ सब्जेक्ट आपका यहां पर रहने वाला है इंग्लिश कंपैरिजन, इससे भी टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी, जो क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 180 मिनट यानी कि 3 आवर रहने वाली है। यानी कि 200 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 3 आवर दिए जाएंगे। फ्रेंड, जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है वहां पर आपको 200 क्वेश्चन को 2 आवर में सोल्व करना होता है, और यहां पर आपको 200 क्वेश्चन को 3 आवर में सोल्व करना है। तो है ना काफी इंटरेस्टिंग चीज। और फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम इतना टफ हो, मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम आएगा। और जो बात करें एग्जाम सिलेबस के बारे में, तो जो एग्जाम सिलेबस है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का रहने वाला है, यानी कि एडवांस मैथमेटिक्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, एडवांस चीजें आपको इसमें नहीं देखने को मिलेंगी। जो बेसिक्स नॉर्मल एक एग्जाम सिलेबस होता है हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो आपका रहेगा। तो आप चेक करके देख लेना कि एक आप यानी कि एसएससी के, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ में से अगर एडवांस चीजें निकाल दी जाए, एडवांस मैथ्स वगैरह निकाल दिया जाए, तो जो उसका बचता है सिलेबस, ऐसा आपका सिलेबस इसका रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई ज्यादा डिटेल नहीं दिए, इसलिए मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकता कि नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं भी हो सकती। सेकंड स्टेज नहीं है जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए। सेकंड स्टेज केवल स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश की शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बोली जाएगी, साथ ही आपको उसको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चारों ही पोस्ट में होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन आपका होगा रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस्ड पर, यानी कि आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की हैं अपने ऑनलाइन एग्जाम में, सीबीटी में।
तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा 4 ही पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी के अंदर आपको केवल एग्जाम के ऊपर फोकस करना है कि मैं हाई से हाई स्कोर कर सकूं और फाइनली सिलेक्शन ले सकूं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपके सीबीटी के मार्क्स के अकॉर्डिंग होने वाला है। कोई ज्यादा इसके अंदर स्टेज नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेसर बड़ा इजी सा है। तो फाइनली बात कर लेते हैं आपकी सैलरीज के बारे में कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें सैलरी क्या मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, सारी की सारी पोस्ट आपकी ग्रुप सी की है, लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है उसका ग्रेड पे डेफिनेटली 2000 रुपीज है, और जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग 30,000 के आसपास होगी इनिशियल सैलरी सिलेक्शन लेने के तुरंत बाद जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे। बात करते हैं आपकी सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट, उसके लिए आपका जो ग्रेड पे होगा वो 2400 के आसपास रहेगा, और जो आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी वो 34,000 या फिर 35,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी काफी इंटरेस्टिंग है। बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, किस पोस्ट के ऊपर जाके आपको इसमें काम क्या करना पड़ेगा। सभी की सभी पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है। जो इस भी पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है आपको हमेशा ऑफिस के अंदर रहकर कंप्यूटर के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्लरिकल पोस्ट है आपकी 9 to 5 ये जॉब रहने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट आपकी रहने वाली है। फाइनली बात कर लेते हैं जॉब लोकेशंस के बारे में। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ दिए हुए है जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया एंड दिल्ली रहेगी, क्योंकि जो उसका हेड ऑफिस है वो तो दिल्ली के अंदर ही है ऑब्वियसली, और ऑल ओवर इंडिया में भी काफी सारे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें जॉब लोकेशंस मिलने वाली है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो जॉब लोकेशन तो ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। तो कहीं से भी आप बिलोंग करते हो इंडिया से, किसी भी स्टेट से, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल के आ चुकी है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जब एडमिट कार्ड आएगा उसी के बाद आपको एग्जाम सेंटर्स के बारे में डिटेल दी जाएगी, लेकिन सभी स्टेट में इसके एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो यूपी के अंदर आपको आपके आसपास काफी सारे एग्जाम सेंटर्स मिल जाएंगे, यानी कि आपके नियर बाई में ही आपके एग्जाम सेंटर इसमें मिलेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। तो बेफिक्र रहिए, एग्जाम सेंटर्स आपके आसपास ही रहेंगे। फॉर्म अप्लाई अगर आप करना चाहते हो तो करिए, क्योंकि ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। कंपटीशन काफी कम रहेगा बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में। कारण मैं आपको बता ही चुका हूं, एक तो नया डिपार्टमेंट है, इस वजह से वैकेंसीज थोड़ा सा कम है, जिस वजह से काफी सारे लोग फॉर्म अप्लाई करने से डरते हैं, और उसके ऊपर आपकी फॉर्म फीस इतनी ज्यादा है तो कैंडिडेट ऐसे ही पीछे हट जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने से। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कंपटीशन बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में कम रह सकता है इस वैकेंसी के अंदर। तो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी लगी। एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नया डिपार्टमेंट है, तो फ्रेंड्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ऐसी मत जाने दीजिएगा। तो अगर आपका और कोई डाउट रह गया हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।